नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव की सरगर्मी जैसी समाप्त होती है, नगर निकाय नगर परिषद चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग एक्टिव हो चुके हैं। आपको बता दें कि पूरे झारखंड में 14 जिले ऐसे हैं जहां पे नगर निकायों का चुनाव होना है, जिनका कार्यकाल 2020 में समाप्त हो चुका है। वहीं कई जिले ऐसे हैं जहां पे नगर निकायों का जो कार्यकाल है 2023 में समाप्त होगा और कई ऐसे नगर परिषद क्षेत्र हैं जहां पे पहली बार चुनाव होना है। सरकार अभी इस पे विचार कर रही है, मंथन कर रही है कि दोनों का चुनाव साथ में कराया जाए या अलग अलग कराया जाए। हालांकि जो संकेत आ रहे हैं कि बरसात के बाद यानी नवंबर या दिसंबर में चुनाव हो सकता है। बहरहाल आपको बता दें कि अभी हम आए हुए हैं बोकारो जिला में फुसरो नगर परिषद क्षेत्र है और वार्ड नंबर 4 में आए हुए हैं। और यहाँ के जो पार्षद हैं गणेश लाल पातर जी हैं, तो इनसे जानते हैं कि जब जनता ने इनको 5 वर्षों का समय दिया, इन 5 वर्षों में क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम हुआ, कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, राशन कार्ड, पेंशन, सड़क, नली गली सहित कोरोना काल में कैसे लोगों को मदद की है, ऐतिहासिक काम कौन सा हुआ, आगे की क्या रणनीति है, इस बात की सबसे बड़ी समस्या क्या है और कुछ पॉलिटिकल सवाल जवाब किए जाएंगे। होल्डिंग टैक्स, मानदेय, मुख्यमंत्री की कार्यशैली को लेकर, अग्निपथ योजना को लेकर। तो पहले तो गणेश जी, आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार सर, मैं आप लोग को भी पत्रकार बंधुओं लोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और इससे जनता तक भी अच्छा मैसेज जाता है, हर घर हर गांव तक जो आप डेवलपमेंट कर रहे हैं। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि चूंकि जब से नगर परिषद क्षेत्र का गठन हुआ है, लगातार आपके परिवार इस सीट पे विराजमान है, 2 टर्म आपकी मां रही, इसके बाद आप आए हैं। क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम हुआ? अब तक कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, राशन कार्ड, पेंशन, सड़क, नली गली सहित क्या कुछ देने का काम किए? सब राशन कार्ड, पेंशन, ये सारा चीज़ सब लाभुक को लमसम मिल गया है। मेरी माँ थी जब से कम 150-200 आदमी का पेंशनधारी। और यहाँ इंदिरा आवास योजना जो है, हमारे यहाँ CCL का NOC का ये है, जिसके कारण हम लोग को नहीं मिल पाया है जी। और माइनिंग क्षेत्र है जिसके कारण नहीं हो पाया। तो हम लोग जैसे शौचालय जो है लमसम हर घर में ही पहुंच गया है, जितना तक हो सके सबको संभोग करके दे दिए हैं। और लमसम साफ सफाई ये सब तो चलते रहता है, वार्ड विकास केंद्र, ये सब विकास का काम जितना है, रोड नाली, इस रूटीन वर्क वो चलता ही रहता है और मैंने सही रंग से नगर के ओर से सुचारू रूप से चल रहा है। तो ये बताइए कि जब सुचारू रूप से चल रहा है तो आपकी माँ 2 टर्म पार्षद रही और आप रहे, तो इस दौरान अगर तीनों को देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक काम कौन सा हुआ आपके वार्ड में? सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक काम है, बहुत बड़ा योजना है, शौचालय है और वार्ड विकास केंद्र है, बहुत सारे शेड है, जिससे हमारे यहाँ के पब्लिक को बहुत ही राहत है और खुश है। मतलब ये कह सकते हैं कि इन कामकाज में ऐतिहासिक काम ये सब कहा जा सकता है। हाँ, ये सब है, साफ सफाई है, ये सब चलते रहता है। इस वार्ड की सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या है बड़ा नाला, जो कि हम लोग का DPR में दिया गया है, जो कि अभी तक नहीं हुआ है। ये आज से नहीं, 15 जब से नगर परिषद का चुनाव हुआ तब से दिया गया है। वो बालिका स्कूल से लेके बड़ा रामविलास स्कूल जो है उसी के किनारे नाला है। ये अगर बन जाए तो यहाँ का गंदगी या बड़ा नाला से दूर किया जा सकता है। अच्छा, ये बताइए कि इस वार्ड के डेवलपमेंट में, विकास में कई तरह के समस्याओं को आपको सामना करना पड़ा होगा। सबसे महत्वपूर्ण समस्या क्या आया और उसको आपने कैसे सॉल्व किया? सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल ये है सर कि हम लोग को थोड़ा सा ऊंच नीच होता है कामों में, यहाँ नहीं बनाया जाए वहाँ नहीं बनाया जाए, लेकिन सब फिर आपस में मिल के आम सभा करके उस चीज़ को हम लोग बनाते हैं। बाकी बात ऐसा कोई नोक झोंक नहीं है, हमारे पूरा नागरिक सब एक साइड रहते हैं और सब साफ सुथरा काम करते हैं, मिलजुल के वगैरह काम करते रहते हैं। अच्छा, बताइए कि अगर जनता का प्यार स्नेह लगातार आपके ऊपर अगर बरकरार रहता है, जिस तरह से जब से नगर परिषद का गठन हुआ तब से आप लोग लगातार हैं,
तो आगे के बारे में क्या सोचे हैं कि अगर जनता का प्यार चौथी बार आपको मिलता है तो इस वार्ड को मॉडर्न ऐतिहासिक आदर्श बनाने के साथ साथ स्मार्ट वार्ड के रूप में कैसे डेवलप करेंगे? डेवलपमेंट होगा सर, सीसीटीवी कैमरा ये वो जो है सारा जितना नगर से अवगत किया जाएगा उससे हम लोग डेवलपमेंट के लिए विचार में सोच रहे। धीरे धीरे अभी तो बहुत ही ऐसा जगह था कि रोड नाली के लिए हम लोग बहुत तरीमान थे, जिससे हम लोग अभी निश्चित है कि कुछ जगह पर निदान पा चुके हैं हम लोग कि माने किसी तरह का चलने उलने के लिए असमर्थ नहीं है। मान हल्का फुल्का गाढ़ा गाना सब अब ओके हो गया है। हल्का फुल्का जो है नेक्स्ट टेंडर में हम लोग का सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। अच्छा, ग्रीन वार्ड क्लीन वार्ड के रूप में कैसे डेवलप करेंगे? ग्रीन वार्ड नगर में नग के द्वारा उपाय किया जा रहा है साफ सफाई के लिए, और बहुत ही जल्द हम लोग का सॉलिड वेस्ट का टेंडर हो चुका है और हम लोग सब मिलजुल के उसमें लग के डोर टू डोर करके आपस में ये करके उसमें 2-4 रुपया फाइन उन करके आपस में सब हम लोग जोड़ लेंगे। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि क्या इस बार चौथी बार जब मौका मिलेगा आपको या आपके अगर सीट अगर परिवर्तन नहीं होता है, पहले महिला था 2 टर्म फिर 2 टर्म पुरुष होने की संभावना है या हो सकता है कि परिवर्तन हो, तो क्या आप अध्यक्ष उपाध्यक्ष के लिए फाइट करेंगे? उपाध्यक्ष का जो पद होगा वो पार्षदों के बीच से होगा, तो क्या फाइट करेंगे? देखा जाएगा सर, जैसा ये होगा। फिलहाल तो हम अभी वार्ड में ही वार्ड के ही विषय में सोचते हैं, अगर वैसा नौबत आएगा तो देखा जाएगा। यानी अगर उम्मीद पे दुनिया कायम है और हर कोई चाहते हैं कि जो डेवलपमेंट मैंने वार्ड में किया, अगर नगर अध्यक्ष के रूप में या नगर परिषद के रूप में अगर चुने जाते हैं उपाध्यक्ष तो काम हो सकता है। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरह से होल्डिंग टैक्स बढ़ा हुआ है, क्या मांग करते हैं आप सरकार से? सरकार से यही मांग करते हैं कि होल्डिंग टैक्स जिस तरह बढ़ाया जा रहा है तो हम लोग से गुजारिश है सर कि कुछ उसको कम कर दिया जाए, जिससे आदमी को निदान मिल जाए। जैसे सीसेल वर्क के हम लोग रहते हैं यहाँ पर, सीसेल को लेना चाहिए था तो हम लोग को नगर निगम में देना पड़ता है टैक्स, तो कुछ उसमें माफ करके उसको दिया जा सकता है, उसी में निदान करे सरकार को इस पे विचार करना चाहिए। हाँ, विचार करना चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि जब भारत का संविधान एक है तो एमपी एमएलए को हर तरह का सुविधा मिलता है और वो जरूरत के हिसाब से जब होता है, चाहे वो लोकसभा हो या विधानसभा हो, वहाँ से पारित करा लेते हैं और सुविधाएं उनको मिल जाता है। तो क्या आप लोगों के जो मानदेय के अलावा अन्य सुविधाओं के लिए क्या आपने सरकार से मांग की है? अगर नहीं किए तो क्या मांग करते हैं आप? हम लोगों ने अपना बोर्ड के बैठक में भी इस चीज़ का मांग किया है सर, और मानदेय को लेके भी बढ़ोतरी के लिए भी दिया हुआ है, लेकिन ऊपर से चिट्ठी नहीं आया, जिससे हम लोग सब ये हैं। और हम लोग भी चाहते हैं कि सारा सुख सुविधा सबको मिले, और पार्षद तो है ये है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष सभी को मिल जाए तो उससे निदान सबको अच्छा रहेगा, बेहतर होगा। अच्छी बताइए कि जब से झारखंड राज्य का गठन हुआ तब से कई मुख्यमंत्री आए और गए, आपके नज़र में बेहतर मुख्यमंत्री कौन काम के मामले में? काम तो देखिए सभी मुख्यमंत्री ठीक है कर रहे हैं। अर्जुन मुंडा हो गए हैं, आपका हेमंत सोरेन जी हो गए हैं, ये सब सारे तो काम करिए रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो मिला जुला के अभी हेमंत सोरेन जी भी अच्छे काम कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि झारखंड के ही पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनी है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही अच्छा है, ये आदिवासी के गौरव के बात का है, माने जिससे हम लोग सब खुश भी हैं। हम लोग खुद आदिवासी हैं, इससे हम लोग को मन में ये है कि नया सीढ़ी जागने को मिला और तरह का विकास हो सकता है। उम्मीद क्या करते हैं उसे आप? उम्मीद यही है कि सर कि बहुत सारा आदिवासी जो है अभी भी वंचित है। वंचित मतलब किसी तरह का उनको सुख सुविधा अभी तक नहीं मिल पाया है। जैसे डोर टू डोर चलता है, इस तरह का अगर कैंपिंग जैसे हाल फिलहाल हेमंत सोरेन जी ने चलाए थे हमारे सरकार आपके द्वारा, इस तरह का चौपाल लग के अगर कुछ काम हो तो बहुत ही बेटर होगा। हाँ, चौपाल लग के हर द्रौपदी मुर्मू जी से क्या आप उम्मीद करते हैं? बस यही चौपाल इस टाइप का लगे और उसी में सारा समस्या को निदान किया जा सकता है। गांव हो, देहात हो, सारा जगह से। आदिवासियों के लिए? आदिवासी के लिए नहीं, पूरा भारतवासी के लिए है। हाँ, ये उम्मीद है और आग्रह है। तो आपने सुना कि जिस तरह से वार्ड पार्षद हैं गणेश लाल जी, इन्होंने क्या कुछ कहा है वार्ड के डेवलपमेंट को लेकर, विकास को लेकर आगे की क्या रणनीति है। तमाम बिंदुओं पे इन्होंने अपना पक्ष रखा। होल्डिंग टैक्स मानदेय को लेकर भी इन्होंने अपना पक्ष रखा है और मुख्यमंत्री की कार्यशैली
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को के लेकर भी इन्होंने बहुत कुछ कहा है और आगे की क्या रणनीति है तमाम बिंदुओं पर इन्होंने अपना पक्ष रखा। तो आपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को भी धन्यवाद। अच्छा, तो अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया।